उत्तराखंड भी नहीं जाएगा तो मणिपुर नागालैंड की तरफ चला जाएगा, राजस्थान चला जाएगा, बेंगलोर चला जाएगा, J&K चला जाएगा। मैं ऐसे के अगर बात की जाए अतिथियों के साथ उन्हें महंगा खाना बेचना, खाना सामान देना, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में नहीं आ रहे। नहीं जा रहे। उत्तराखंड में भी कहा जाता है कि अतिथि देवों के समान है क्योंकि वो देवभूमि पर आ रहे हैं, लेकिन अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार, ये तो मैं तो इनका वेल विशर हूँ, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो इस इलाकों से हैं, बट इंडिविजुअली ये लोग बड़े अच्छे हैं। बट जब ये झुंड में हो जाते हैं, पता नहीं क्या इनका दिमाग मॉब मेंटालिटी में आ जाता है। तीर्थ यात्रा भी जाता है, उसके मन में सेवा भाव होता है, श्रद्धा होती है, वो लड़ाई के मूड में नहीं जाता है। लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड के लोग ये कहते हैं कि हमें भी नीचे से ऊपर लाने में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम महंगा दे देते हैं। लेकिन जहां पर पानी के सोर्सेस हैं उत्तराखंड में, देवभूमि में, जहां से गंगा, यमुना और तमाम नदियां निकल रही हैं, वहां लोगों को पानी तक के लिए कई बार तरसना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वेदांत भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज सवाल होगा उत्तराखंड में चल रही उस यात्रा का, जिस यात्रा में अलग अलग वीडियोस हमारे सामने आए हैं। अगर बात की जाए तो गर्मी का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है, और इसी के साथ शुरू हो जाती है हेमकुंड साहिब की यात्रा, जहां तमाम सिख सेवादार वहां पर मौजूद होते हैं और लगातार इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन दिनों एक जो वीडियो सामने आया, उसने सवाल खड़ा किया। सवाल यह था कि सिख भाई किसको मारपीट रहे थे। सवाल यह भी था कि वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो सिख भाइयों के साथ मारपीट को क्यों अंजाम दे रहे थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम कर्नल मुल्तानी जी से। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे बात करने में मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। तो सर, एक सवाल जो उठता है, सिख भाई हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां से शायद वापस आ रहे हैं, और उसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों के साथ उनकी बातचीत होती है और उसके बाद बात मारपीट तक पहुंच जाती है। सवाल यह है कि धर्म यात्रा पर जब हम चले हैं तो क्या हमें मारपीट करने की आवश्यकता है, क्या हमें हथियार उठाने की आवश्यकता है, या फिर क्योंकि इस तरीके से जब वीडियो सामने आते हैं तो धर्म की हानि होती है, धर्म को नुकसान पहुंचता है। मेरा एक ही कहना है कि हमारे भारत के सारे प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वो हमारे हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। तो कुछ मिसगाइडेड एलिमेंट्स होते हैं, उनको कुछ पॉलिटिकल गेन्स के लिए भड़काया जाता है, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। जब आप यात्रा शुरू करते हो कोई भी, तो जैसे आप प्लेन से पहाड़ों की तरफ बढ़ते हो, लगभग 75% यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आगे जाके क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती है, डिफरेंसेस खड़े कर रखे हैं, धर्म को अलग अलग तरीके से लोगों के दिमाग में डाला जाता है, तो उस वजह से कुछ लोग भटक जाते हैं। तो पर ये बड़ा वो है दुखद बात, क्योंकि जितना भी बिजनेस है, जितने भी ये पहाड़ से लोग हैं, इनके जो 60 से 70% आबादी है वो दूसरे प्रदेशों में ही काम कर रही है। तो इन कुछ चंद लोगों की वजह से वो अपने बाकी भाईचारे को खतरे में डालते हैं। जी जी। तो इसका एक ही समाधान है कि आप मीडिया का, आप उस इलाके में प्रचार करें, यूट्यूब से समझाएं लोगों को कि भाई ये आपके अन्नदाता हैं, ये आपके टूरिस्ट हैं, ये आपके लिए यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप उनके बरखिलाफ उनसे डिफिकल्ट होंगे तो लोग आना छोड़ देंगे। और वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी चाहिए, जबकि ऐसी बात
की संज्ञान में आए उनके, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, एक ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को पता लग जाए कि जो ऐसे करेगा उसके साथ सख्ती से प्रशासन पेश आएगा। तो ये चीजें हैं, बट बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आप अगर देखो उत्तराखंड में, हिमाचल में गांव खाली होते जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है ब्रिगेडियर गौड़, वो अभी कुछ दिन पहले अपने गांव गया, कहता यार जहां 300 की फैमिली थी वहां मात्र 10 घर रह गए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इन प्रदेशों में आई है वो भ्रष्टाचार के कारण इन प्रदेशों को डेवलप नहीं किया। तो फिर जब वो देखते हैं कि ये तो भाई हाई फाई गाड़ियों में हैं, उनके अंदर एक ईर्ष्या पैदा होती है। यहाँ जो कुछ लोग निचले इलाके में आके काम करके जाते हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, वो उनके अंदर वो भावना रहती है, तो वो कहते हैं चलो अभी गुस्सा यहाँ निकालो। तो बेसिक चीज ये है कि हमको प्रशासन को और करप्शन के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। हम भारत एक है, हमें इकट्ठे रहना है। कर्नल साहब, अतिथि देवो भवः वाली हमारी वो रही। उत्तराखंड में भी कहा जाता है कि अतिथि देवों के समान है क्योंकि वो देवभूमि पर आ रहे हैं। लेकिन अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार, अगर बात की जाए अतिथियों के साथ उन्हें महंगा खाना बेचना, खाना सामान देना, ये आरोप लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड के लोग ये कहते हैं कि हमें भी नीचे से ऊपर लाने में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम महंगा दे देते हैं। लेकिन जहाँ पर पानी के सोर्सेस हैं उत्तराखंड में, देवभूमि में, जहाँ से गंगा, यमुना और तमाम नदियाँ निकल रही हैं, वहाँ लोगों को पानी तक के लिए कई बार तरसना पड़ता है। इन परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? इस परिस्थितियों का जिम्मेवार प्रशासन है। अभी मैं हिमाचल गया था, हर 60 किलोमीटर के अंदर टोल टैक्स ले लेते हैं, तो महंगा तो होगा ही। और जबकि नेशनल हाईवे का रूल है कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल टैक्स नहीं लेना है। आप मेरठ से बनारस जाओ, डीजल से ज्यादा टैक्स का खर्चा है। तो जो अगर आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो आपको सहूलियत देनी है। पहले लोग हिंदुस्तान में टूरिस्ट आते थे, अभी लोग मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग उधर जा रहे हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है, डिसिप्लिन है और गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन है। अभी पंजाब में हिमाचल के लिए वो जो निहंग सिंह है, उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसे करोगे तो हम भी तुम्हें आने नहीं देंगे। बिना मतलब का झगड़ा है। आप कानून लागू करो ना, विद इन 60 किलोमीटर। आप टोल कैसे, किस बेसिस पे लगा रहे हैं? किस बेस पे ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। और ये जो बंदा जब तीर्थ यात्रा पे जाता है उसके मन में सेवा भाव होता है, श्रद्धा होती है, वो लड़ाई के मूड में नहीं जाता है। आप समझ गए बात को? तो इसमें गलती जो मेन चीज है प्रशासन की है, और जो कुछ ऐसे लोग हैं उनके ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो टूरिज्म बढ़ेगा, उससे सबका फायदा है। बिल्कुल। अगर बात करें हम व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं के नाम पर कहा गया कि ऑल वेदर रोड बना दी गई, लेकिन ऑल वेदर रोड पर भी ट्रैफिक लग रहा है, जाम लग रहा है, बद्रीनाथ के रास्तों पर जाम लग रहा है। अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो सुविधाओं के नाम पर कहीं यात्रियों के लिए कहीं शेड नहीं बनाए गए, जो मोटरसाइकिल से श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए कहीं रुकने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं बनाई गई, उनके लिए कहीं भंडारे की व्यवस्था नहीं की गई, ताकि जो चारधाम यात्रा पर निकल रहे हैं वो पूरे देवभूमि को रेवेन्यू देते हुए जा रहे हैं। अगर वो देवभूमि को रेवेन्यू दे रहे हैं तो देव वाले अतिथियों को क्या हम वहाँ भोजन और पानी की उपलब्धता नहीं दे सकते? जैसा कि वैष्णो देवी आप जाएंगे तो आपको रास्ते में भंडारे मिलेंगे, आपको पानी के स्रोत मिलेंगे, आप वहाँ आराम से जाएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ श्राइन बोर्ड ने इतनी व्यवस्था कर रखी है। क्या ऐसा कर्नल साहब यहाँ नहीं होना चाहिए उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में?
यहाँ मेन बात क्या है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अंग्रेजों ने पुल बनाए, हावड़ा ब्रिज, दिल्ली वाला यमुना ब्रिज, 100 साल लाई थी, 300 साल रह लिया। हमारा यहाँ पुल बनता बाद में पहले टूटता है। तो मेन प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार, पैसा प्राप्त करने की लालसा, और ये नहीं देखते कि इस चक्कर में तुम अपना भविष्य खड्डे में डाल रहे हो। टूरिस्ट तो आएगा भाई, उत्तराखंड में नहीं जाएगा तो मणिपुर नागालैंड की तरफ चले जाएगा, राजस्थान चला जाएगा, बेंगलोर चला जाएगा, J&K चला जाएगा। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ अपने परिवार में जो अभी जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में नहीं नहीं जा रहे। जहां टूरिस्ट जाएगा वो तो पैसे खर्चने के मूड में होता है। अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो ये तो आपकी मर्जी है, पर हम तो फिर भी क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल कीजिए, सुविधाएं जो दी हैं वो सही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपका पेपर लीक जो है ये तो धंधा है पैसे कमाने का, गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं देनी, बहाना क्या है, पेपर लीक हो गया, उसको रिजाइन करना चाहिए, वो रिजाइन नहीं कर रहा, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। तो यही चीज बाकी देश की जो चीजें हैं इन प्रदेशों में झलक रही हैं जो केंद्र से चल रहा है। तो उसको तो इनको प्रदेश को देखना है ना। नेता तो इनको रोटी नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। इनको अपनी डिग्निटी बनानी है, अपने इंटेग्रिटी शो करनी है। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि इसका इलाज यही है कि प्रचार करें आप लोग, गवर्नमेंट जो है उनसे जैसे कैसे किस्सा होता है तो जाके प्रशासन से पूछे जवाब हो और तुमने क्या एक्शन लिया। तो ये तो मैं तो इनका वेल विशर हूँ, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो इस इलाकों से हैं, बट इंडिविजुअली ये लोग बड़े अच्छे हैं, बट जब ये झुंड में हो जाते हैं पता नहीं क्या इनका दिमाग मॉब मेंटालिटी में आ जाता है। आप समझे बात को। तो इस बात के लिए तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे और यही अपील करेंगे सबसे कि यार हम एक हैं, इकट्ठे रहो, मजे लो, आनंद लो। बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा, जो कर्नल साहब ने कहा वो यकीनन सत्य है, क्योंकि आज क्या है, आज देश को, जनता को धर्म की चाशनी और एक व्यक्ति के महिमा मंडन में सीमित कर दिया गया है। किसी भी प्रदेश में जाइए आपको मुख्यमंत्री डमी मिलेंगे, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिलेगा जो सीधे केंद्र की बात को मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। आप देख लीजिए, भजनलाल शर्मा से लेकर नायब सिंह सैनी देख लीजिए, मोहन यादव देख लीजिए, रेखा गुप्ता देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, फडणवीस को देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। तो कुल मिलाकर जो कर्नल साहब ने बात कही वो यही है कि भ्रष्टाचार और करप्शन और मनमानी सब ऊपर से चल रही है। अकाउंटेबिलिटी ऊपर से तय होगी तब जाकर नीचे वाले लोग इस बात को मानेंगे। और आज अगर बात करी जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब चल रहा है। अगली बार हम फिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मुद्दे पर होगी बात। तब तक आप बने। चलते चलते मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूं जी कि कर्नाटका ने के होम मिनिस्टर ने भगवत जो है RSS वाला उसमें नकेल डाल दी है। बहुत शानदार। कि भाई कोई भी सोसाइटी है, कोई भी संस्था है, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई भी सब कुछ है, उनको वो अकाउंटेबल है, उन्हें हिसाब देना होगा। ठीक है। और भागवत कहता है कि भाई हमने तो 100 साल से अकाउंट नहीं दिया, हम नहीं देंगे। ये कोई जवाब है? जैसे RSS के ऊपर के नीचे 40 संस्थाएं और काम कर रही हैं जिनका कोई कागज नहीं है। ठीक है। तो अभी ये जागरूकता आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। 100 साल तक RSS की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, लेकिन अब उस पर धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी लादने की तैयारी चल रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।